खौफनाक किस्से और डरावनी वारदातों के लिए कई चीजें मशहूर हैं, जैसे कि पीपल का पेड़, कब्रिस्तान, खंडर। ठीक वैसे ही नंबर 13 का भी खौफ लोगों के दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। नंबर 13 इतना अनलकी माना जाता है कि कई होटल्स या सोसाइटीज में भी 13 नंबर के सेक्टर नहीं होते। कहा जाता है कि ये नंबर अपने साथ शैतान का साया लेकर चलता है और जो भी इसकी चपेट में आता है वो सही सलामत नहीं बच पाता। ये कहानी ऐसे ही फ्लैट नंबर 13 की है, जहां आदित्य और अभिषेक हाल ही में शिफ्ट हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। बचाओ मुझे, बचाओ! आदित्य, कहाँ है तू? ये चिल्लाने की आवाज आदित्य की थी, जिसने हाल ही में मुंबई के रेडिसन अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था। उसके साथ उसके दोस्त अभिषेक ने भी फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। यार अभिषेक, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा। हाँ भाई, लगा रहा हूँ। बता, शाही पनीर लेगा या दाल मखनी? शाही पनीर की खुशबू क्या मस्त आ रही है। नेक्स्ट टाइम से हम यहीं से खाना लेकर आएंगे। चल चल, अब बातें मत बना और खाना खा, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये भी ठीक है। ये रोने की आवाज किसकी है? शायद अरे यहाँ कोई है। शिट मैन, लाइट को भी अभी जाना था। अब इतनी बारिश में कौन होगा यहाँ? मुझे ही आदित्य को रूम से निकालना पड़ेगा। ये तो फ्लैट नंबर 10 है। फ्लैट नंबर 13 आई गेस ऊपर वाले फ्लोर पे है। व्हाट? ये फ्लैट नंबर 10 फिर से आ गया? यार हद हो गई। ये बार बार फ्लैट नंबर 10 के सामने आके अटक क्यों जाता हूं मैं? उससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा? हेल्प! हेल्प! मैं क्या करूं? मैं आदित्य को फोन करता हूं। हाँ, हेलो आदित्य, तू ठीक है ना? देख, मैं ऊपर ही नहीं आ पा रहा हूं। आदित्य, हेलो हेलो आदित्य। आखिर कौन है ये लड़की? कैसे पता चलेगा? मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आदित्य के पास जाता हूँ। लेकिन जाऊंगा कैसे? ना लिफ्ट चल रही है और सीढ़ियों से भी नहीं पहुंच पा रहा। क्या करूं? ये कैसे हो सकता है? लाइट नहीं है तो लिफ्ट कैसे चल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे फ्लैट नंबर 13 मुझे खुद अपने पास बुला रहा हो। नहीं, ये वक्त डरने का नहीं है। मुझे आदित्य को बचाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। फाइनली आदित्य, ये बेडरूम वाला दरवाजा तो अब खुला है। फिर आदित्य कहाँ है? आदित्य कहाँ है तू? आदित्य! तुम सब ने मिलकर बंद किया था ना मुझे यहाँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी? नहीं छोड़ूंगी तुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत गलत किया तुम सब ने मेरे साथ। तुमको क्या लगा यहाँ से बच के भाग जाओगे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। आदित्य, क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया तुझे? तू होश में तो है ना? होश में तो मैं अब आई हूँ। इतने सालों से मेरी आत्मा तड़प रही थी इस घर में। तुमने मुझे नींद से जगाया है। आदित्य, तू मुझे सुन भी पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन आदित्य? ईशिता हूँ मैं। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
मेरा दोस्त आदित्य, मुझे वापस कर दो प्लीज, प्लीज वापस कर दो। तुम्हें बड़ी फिक्र है आदित्य की? क्या किसी ने कभी मेरे बारे में सोचा था? छोड़ दिया था ना मुझे रोते हुए, अकेला, बेसहारा। क्या करूं मैं कहाँ जाऊं? मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहाँ से कोई वापस नहीं आता। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हम ये फ्लैट अभी अभी खाली कर देंगे, यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज छोड़ दो हमें। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आए हो, अभी चले भी जाओगे? पहले मुझे मेरे पेट की भूख तो मिटाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कोई भी नहीं जिसको बुला सकूं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इस रूम में छुप जाता हूँ। हाँ, उस दरवाजे को बंद कर देता हूँ मैं। ये तो पीछे ही पड़ गई है। कैसे बचाऊं मैं अपनी जान? खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल। कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से? कैसे निकलूंगा? क्या करूं? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मैं ये अचानक हवा इतनी तेज कैसे चलने लगी? और ये क्या है? डायरी, ऊपर तो इशिता लिखा हुआ है। इस भूतिया आवाज में भी तो अपना नाम इशिता ही बताया था ना? कहीं ये उसकी डायरी तो नहीं? मैं खोल कर देखता हूँ। ये तो इशिता ने अपने बारे में लिखा हुआ है। कुछ खोने का दर्द, कुछ ना पा सकने के दर्द से कई ज्यादा बड़ा होता है। मैंने खोया है अपने माँ बाप को, जिनके जाने का दर्द मैं बर्दाश्त ना कर सकी। एक वही तो थे जिनकी वजह से मैं जी रही थी, वरना ये मोहल्ले वाले जितने बाहर से अच्छे हैं उतने ही मन के काले हैं। पता नहीं मेरे माँ बाप ने किसका क्या बिगाड़ा था जो लोगों ने उनकी जान ले ली। मिश्रा जी की बेटी को मेरे माँ बाप ने थोड़ी मारा था, उस लड़की को तो मैंने मारा था। गुड़िया नहीं दी थी उसने मुझे, मेरी कोई गलती थोड़ी थी। इन मोहल्ले वालों की वजह से मैं और मेरा भाई अनाथ हो गए। बहुत प्यार करती थी मैं अपने भाई से, लेकिन मैं क्या करती? घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने भाई को ही खा लिया। कुछ गलत किया मैंने? सबको लगता था कि माँ बाप की मौत के बाद मैं पागल हो गई। जैसे मैंने अपने भाई को खा लिया वैसे ही एक दिन सबको खा जाऊंगी। इसलिए मुझे जंजीरों से बांध के रखते थे। महीनों महीनों तक खाने को कुछ नहीं देते थे। जब मैं भूख से तड़प तड़प कर मर गई तब पड़ोसियों ने मिलकर मुझे दीवार में चुनवा दिया। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब बहुत देर हो गई, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसका मतलब इशिता को दीवार में चुनवा दिया गया था, तभी इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर मुझे इशिता का कंकाल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हारे दोस्त को अभी के अभी मार डालूंगी। मुझे उस कंकाल को ढूंढना ही होगा, लेकिन कहां ढूंढूं मैं? इस कमरे में ढूंढता हूं। वो मुझे इस कमरे से निकालना चाह रही है। जरूर उसका कंकाल भी इसी कमरे में होगा। इस पूरे रूम में सब कुछ नया है। इस कबर्ड को छोड़ के देख के भी ये पुराना लग रहा है। कहीं इसी के अंदर तो खोल दरवाजा, खोल।
मुझे दरवाजा जल्दी खोलना पड़ेगा, वरना वो दरवाजा तोड़ देगी। कबर्ड का सामान निकालता हूँ। ये क्या है? इसके अंदर तो पुरानी वुडन प्लाई है। कहीं इसी के अंदर तो मैं तोड़ देता हूँ इस प्लाई को, इस टेबल लैंप से। मिल गया कंकाल। अब इसे जलाओ कैसे? लाइटर तो है मेरे पास, पर हाँ, आदित्य का विस्की का कलेक्शन काम में आ जाएगा। बस अब इसको आग लगानी है और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुझे जान से मार दूंगी मैं। मर गए। लाइटर, जल जाओ। मरेगा तू, मरेगा। छोड़ मुझे। अगर अभी लाइटर नहीं जली तो मेरा दी एंड। ये जल जा। जल गई। बाय शिता, ये गई मेरी लाइटर तुम्हारे कंकाल पर। आदित्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा या भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए ये सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें हैं। मेघा के लिए भी भूत प्रेत आत्मा ये सब बकवास बातें थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी इन सब बातों पे विश्वास होने लगा। अब आप सोचेंगे कि ये मेघा है कौन? मेघा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और अपने परिवार से दूर रहती है। ये कहानी उसी अपार्टमेंट की है जहां मेघा रहती थी। मुंबई का आशियाना अपार्टमेंट वैसे तो शहर के बीचों बीच था, पर बारिश के दिनों में ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। बारिश के कारण मेघा को ऑटो तो मिला, पर काफी देर से। इसलिए आज मेघा को घर आते आते रात के 12 बज गए थे। ये लो भैया आपके पैसे। ओह गॉड, ये बारिश भी ना हमेशा मेरी शिफ्ट खत्म होने के बाद ही शुरू हो जाती है। आज भी इस चक्कर में मुझे घर लौटने में देर हो गई। सबसे पहले अंदर जाती हूँ, वरना पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। उफ, ये बारिश। आजा मर्फी, कम माय बच्चा, लेट्स गो। लिफ्ट। आजा। ठंड लग रही है बहुत तेज। ओफू, मैं भाग के आई, फिर भी कितना भीग गई। चलो ये अच्छा है कि मैं बिल्डिंग में पहुंच गई। कितनी ठंड हो रही है। अब मैं घर जाके कंबल में बैठूंगी और गर्मा गर्म चाय का मजा लूंगी। अरे मेरे घर की चाबी कहाँ गई? कहीं मैंने लैपटॉप वाले बैग में तो नहीं रख दी? चेक करती हूँ। शिट, चाबी तो यहाँ भी नहीं है। यहीं तो रखी थी मैंने। चाबी कहाँ छूट गई मेरी? अरे यार, अब मैं क्या करूँ? कहीं मैंने ऑफिस में तो चाबी नहीं छोड़ दी। पूछ लेती हूँ किसी को। ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा ही। अगर चाबी रही वहाँ तो किसी से बोलूँगी मुझे चाबी पहुँचा दे। ये ठीक रहेगा। ओह गॉड, ये फ़ोन को भी अभी डेड होना था। अब मैं गेट कैसे खोलूँगी?
रात में तो कोई चाबी वाला भी नहीं आएगा। मर्फी चुप हो जा, सोचने दे कुछ। वॉचमैन को बुला लूं क्या? लेकिन वॉचमैन भी तो ऊपर आते हुए नहीं दिखा था मुझे। कॉल करके भी किसी को नहीं बुला सकती क्योंकि फोन भी डेड है। एक काम करती हूँ, बगल वाले फ्लैट से ही मदद मांगती हूँ। अगर मैं आज रात वहाँ रुक जाऊंगी तो शायद ठीक रहेगा। शायद कोई है नहीं यहाँ, इसलिए कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। फ्लैट नंबर 13 में जाके नॉक करती हूँ। यस। हाय मैम, मैं मेघा हूँ। बगल वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। एक्चुअली मैं अपने फ्लैट की चाबी अपने ऑफिस में ही भूल गई। मर्फी शांत हो जा प्लीज, बात करने दे मुझे। हाँ तो मैं वही कह रही थी कि मैं चाबी ऑफिस में ही भूल आई और ऊपर से एक प्रॉब्लम और हो गई। फ़ोन भी डेड हो गया मेरा। बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। वो क्या आज की रात मैं आपके फ्लैट में रुक सकती हूँ? सुबह जाके मैं अपने फ्लैट की चाबी ले आऊँगी। मर्फी क्या हो गया है तुझे? इतना क्यों भौंक रहा है? मर्फी, शिट, चला गया नीचे ये भी। शायद मर्फी को आपके घर की कोई चीज़ डरा रही है, इसलिए ये इतना भौंक रहा था। शायद मर्फी को वो दिख गया है जो तुम ना देख पा रही हो। मतलब? कुत्तों को तो पहले ही पता चल जाता है ना कि अगले ही पल क्या होने वाला है। ओह या। लेकिन हम अलग हैं। हमें तो ये भी नहीं पता चल सकता कि हम अगले पल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। तो तुम सुबह तक की गारंटी कैसे ले सकती हो? मतलब? आर यू श्योर कि तुम सुबह तक जिंदा रह पाओगी? व्हाट? ये क्या बकवास है? ये सच है और इस सच को तुम बदल नहीं सकती। अरे यार, तुम पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ मैं यहाँ तुम्हारे साथ आज रात रह सकती हूँ कि नहीं रह सकती? बस रात भर की ही बात है। रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। ये कौन सी जबरदस्ती है? शुक्र मनाओ मैडम, एक तो मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ। क्या पता तुम कौन हो? पता नहीं किस मकसद से यहाँ आई हो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। बस मुझे आज रात यहाँ रहने दो। अगर बारिश नहीं होती ना तो मैं अपने घर वापस चली जाती। ठीक है, अंदर आओ। शुक्रिया। चाय पियोगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। क्यों? वो बचपन में मम्मी ने बताया था ना कि चाय पीने से काले हो जाते हैं। तुम अभी भी बच्ची ही हो, बड़ी कब होगी? अरे ऐसा नहीं है कुछ, बातें ऐसे ही होती हैं ना जो मन पे छाप छोड़ जाती हैं। फिर तो आज की रात भी कुछ ऐसा ही होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? आज की रात को यादगार बनाने के लिए हम खेलेंगे एक गेम। गेम? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। पता है, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तुमने कभी पबजी खेला है? नहीं, मैं स्नेक्स एंड लैडर्स वाला गेम खेलती हूँ। स्नेक्स एंड लैडर? क्या बकवास से गेम है वो? चुप रहो, मेरे गेम को बेकार मत कहो। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे साथ स्नेक्स एंड लैडर्स वाला गेम खेलना चाहोगी?
तुम्हें ये गेम पबजी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा क्यों? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी स्नेक एंड लैडर खेला ही नहीं। तुम्हारे गेम में कुछ खास है क्या? हाँ, है ना। और वो क्यों? क्योंकि ये गेम मैंने बनाया है। क्रिएटिव तो तुम हो। तुम यहाँ रुको, मैं लेकर आती हूँ। शुरू करें मेघा? बिल्कुल, लेकिन इस गेम के रूल्स क्या होंगे? सिंस ये तुम्हारा ही बनाया हुआ गेम है, इसलिए इसके रूल्स भी डिफरेंट ही होंगे। इस गेम में जिसको सांप ने काटा उसको पनिशमेंट मिलेगी। कूल। पहली बारी तुम्हारी। ओके। 6। चलो। स्नेहा, अब तुम्हारी बारी है। 9। मेघा, अब तुम चलो। श्योर। ओह शिट, मुझे तो सांप ने काट लिया। तो अब पनिशमेंट भी मिलेगी। क्या पनिशमेंट है? पहली बार जिसको सांप ने काटा उसे तीखी मिर्ची खानी होगी। बस इतनी सी बात? ये पनिशमेंट तो तुम्हारे लिए इजी है ना, तो खाओ फिर। क्या हुआ? नहीं, फोन की रिंगटोन सुन के डर गई? नहीं नहीं, मेरा फोन डेड था। पता नहीं ये ऑन कैसे हो गया। अब ऑन हो ही गया है तो घर की चाबी मंगवा लेती हूँ। ओह शिट, ये फोन फिर से डेड हो गया। यार स्नेहा, तुम्हारे पास चार्जर है क्या? चार्जर? फ्लैट में बिजली ही नहीं है, तो अभी तो मैंने मोमबत्तियां जला रखी हैं। चलो, मैं तुम्हारे लिए फ्रिज से मिर्ची निकाल के लाती हूँ। खाओ अब इसे। जीभ जल रही है मेरी। खाओ खाओ, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना तीखी मिर्ची खाना। अब क्यों घबरा रही हो? चलो, ये पनिशमेंट तो पूरी हुई। अब खेल को आगे बढ़ाएं। हाँ जरूर। अब भारी तुम्हारी। देखते हैं तुम्हें कौन सी पनिशमेंट मिलती है। मैं तो बच गई। नाउ इट्स योर टर्न मेघा। शिट यार, मैं फिर से फंस गई। रूल्स में लिखा है जब दूसरी बार किसी को सांप काटेगा तो उसे अपना हाथ जलाना होगा। क्या? पागल वागल हो गई हो क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं कोई नहीं हाथ वाथ जलाने वाली। नहीं नहीं, जलाना तो पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तुम जो... हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या हुआ मेघा? तुम गेम नहीं खेलोगी मेरे साथ? हाँ, आती हूँ। स्नेहा, तुम्हारी बारी है। अरे, मैं तो फिर से बच गई। अब तुम्हारी बारी वापस आ गई मेघा। अरे रे रे,
तुम्हें तो फिर से सांप ने काट लिया। नहीं नहीं, कुछ मत करो मुझे प्लीज, कुछ मत करो प्लीज। अरे अब तो तुम्हारी पनिशमेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा हाथ मत चलाना। अरे अरे, मैं तुम्हारा हाथ नहीं चलाऊंगी। इस बार तो तुम्हें मैं कुछ खास पिलाऊंगी। क्या मतलब? ये देखो मेरे फ्रिज में क्या है। ये चूहे, मेंढक, सांप, छिपकलियां, ये सब क्या है स्नेहा? इसी में से एक तुम्हारे पनिशमेंट का हिस्सा है मेघा। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मैं रोज जिंदा चूहे, छिपकलियां, कॉकरोचेस खाती हूँ और इनका खून तो सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। 1 मिनट, हाँ। ये हो गया तैयार, माय फेवरेट ड्रिंक, माउस ब्लड। पियो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना। अरे एक बार पी के तो देखो, मजा आ जाएगा। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। बोला ना पियो, मतलब पियो। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से आए मेरे अंदर ये चूहे, छिपकली? नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। Come on. मेघा, रिलैक्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने खून ही तो पिया है ना। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। अरे अरे, ऐसे कैसे? अभी तो और भी गेम खेलना बाकी है। आओ चलो मेरे साथ। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब मेरी चाल है। ये लो, मैं तो फिर से बच गई। अब तुम चलो। हे भगवान, हे भगवान, मुझे प्लीज, भगवान मुझे बचा लेना, भगवान मुझे बचा लेना। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज बहुत नहीं। अरे डरो मत, देखने तो दो कि चौथी बार सांप काटने पे क्या करना होता है। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नहीं नहीं नहीं, प्लीज। तुम्हें अपने पैर का अंगूठा कटवाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। मेघा, रूल्स आर रूल्स। नहीं नहीं नहीं, अंगूठा तो कट कर ही रहेगा। ये क्या किया तुमने? जो रूल्स में लिखा था
मैंने तो बस वही किया। रूल्स रूल्स रूल्स, क्यों बनाए हैं ऐसे रूल्स तुमने? क्या मिला ये सब करके? सुकून। मैं जा रही हूँ इस घर से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। भगवान प्लीज हेल्प मी भगवान। मेघा, यहाँ से भागने की बेवकूफी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यार किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम इस गेम को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब दोबारा मेरी चाल। अरे मैं तो फिर बच गई। अब तुम्हारी बारी, चलो। प्लीज नहीं, प्लीज और नहीं। चुपचाप अपनी चाल चलो। क्या हुआ मैम साहब, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? भैया वो लड़की कहाँ गई? कौन लड़की? भैया अभी उसने बिल्डिंग से छलांग लगाई है। बताइए ना भैया, कहाँ गई वो? क्या वो ठीक है? अरे आप किसकी बात कर रही हैं? स्नेहा नाम है उसका। मैम साहब, ये क्या कह रही हैं आप? कौन स्नेहा? अरे वही जो फ्लैट नंबर 13 में रहती है। और कौन? मैम साहब, फ्लैट नंबर 13 पिछले 6 महीने से खाली है। और रही अभी की बात, तो फिलहाल यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है। क्या? पर और नहीं तो क्या, फ्लैट नंबर 13 तो कोई लेता ही नहीं अब। उस फ्लैट में कुछ ही महीने पहले किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तो अब उसको कोई लेना भी नहीं चाहता। भैया उस लड़की का नाम क्या था? नाम क्या? अरे हाँ, क्या संयोग है, जिसका नाम अभी बुला रही थी उस लड़की का भी नाम वही था, स्नेहा। मतलब वो मर्फी, थैंक गॉड यू आर ओके। थैंक गॉड। We are leaving this place right now. Let's go. अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं? अरे मैडम, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हैं मैडम? कई बार कुछ लोगों को ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखकर डर लग जाता है जो वास्तव में है या नहीं कोई नहीं जानता। इनफैक्ट वो लोग खुद ही नहीं जानते कि जो उन्होंने देखा क्या वो सच में था या बस एक छलावा था। ऐसी ही एक घटना हुई थी शालिनी के साथ। कुछ दिन पहले शालिनी मुंबई के आशियाना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में अपने पति धीरज से झगड़ के आई थी। तभी उसका फोन बजा। कहाँ है तू बेटा? जहन्नम में। आपको क्या? चुपचाप बता, कहाँ है तू? मुझे पता है आज तू फिर से धीरज से झगड़ा करके गई है। एक बात समझ में नहीं आती, तू बार बार घर से क्यों भाग जाती है? तो क्या हुआ? मेरा पति, मेरा घर, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ, कहाँ है तू? धीरज का फोन आया था,
उसने बताया कि तुम उससे लड़कर निकल गई हो। हाँ, तो जब उसको इतना ही है तो ढूंढ ले मुझे आके। अरे बाबा, कहाँ हो बताओ तो सही। मुझे नहीं बताना। शालिनी बताओ बेटा। मैं जहाँ भी हूँ आराम से रह रही हूँ, मुझे नहीं बताना कुछ भी। देख, तू सीधा सीधा बता कहाँ है, जो भी बात है सुलझ जाएगी। क्यों सुलझाऊं मैं? वो फालतू की बातें करता है मुझसे, जब देखो मुझे डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है मुझ पे। अरे हर शादी में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चल छोड़, बता कहाँ है तू, मैं अभी धीरज को वहाँ भेजती हूँ। नहीं। अरे बता तो। धीरज नहीं, मैं ही वहाँ जाऊंगी। नहीं, आप भी नहीं। शालिनी बता ना बेटा, कहाँ है तू? देख, परेशान मत कर। 13 वाले में। 13 वाले में? तू वहाँ क्या कर रही है? बस मैं आ गई, मेरा मन किया, हमारा ही तो घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और चाबी तो मुझे पता ही है कि कहाँ रखते हैं आप लोग। तू घर आई थी? हाँ, गई थी। तूने घर आके किसी को बताया भी नहीं? नहीं, आप लोग बाहर थे, मैंने चाबी ली और फिर यहाँ आ गई। तो तू फ्लैट नंबर 13 में क्यों गई? तुझे एक वही जगह मिली थी रहने के लिए। मम्मी क्या हो गया, फ्लैट खाली तो था और बाकी सब कुछ तो है ही यहाँ पर ऑलरेडी। सोच रही हूँ रुक जाऊँ यहाँ कुछ दिन, जब दिमाग शांत होगा तब चली जाऊंगी यहाँ से। शालिनी तू पागल हो गई है क्या? तुझे आइडिया भी है तू क्या कर रही है? अभी की अभी निकल वहाँ से। नहीं, अब मैं आ गई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। शालिनी तू मेरी बात समझ, वो जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक नहीं है? क्यों? अरे वो। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, नेटवर्क गया होगा। यार ये मम्मी पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही थी। हाँ, एक दिन चैन से रहने भी तो दें, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। आज रात भर यहीं रुकती हूँ, फिर चली जाऊंगी मैं धीरज के पास, ये ठीक रहेगा। बोल देती हूँ मम्मी को कॉल करके। अरे यार, अब वापस लग भी नहीं रहा। चलो कोई नहीं, बाद में बात कर लूंगी, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वैसे ही मम्मी की बातों से सर में दर्द हो गया। कमरा तो एकदम वैसा का वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे। वही टीवी, फोटो फ्रेम, अलमीरा, एक चीज़ भी अपनी जगह से नहीं हिली। हाँ, सोच रही हूँ थोड़ा टीवी देख लिया जाए। बच्चा, शिट, अभी अभी मैंने किसी बच्चे की परछाई देखी टीवी में। क्या इस घर में कोई रह रहा है? मम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। कहाँ भाग गया वो? शायद डर के भाग गया होगा। घर में ढूंढती हूँ। कोई है? कोई है यहाँ? बेटा कहाँ हो आप? मुझसे डरो मत, सामने आओ। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे वो बच्चा क्यों दिखा? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? मे भी वहम ही होगा। अरे ये बॉल तो ऊपर से आ रही है। हो सकता है कि बच्चा ऊपर हो और बॉल से खेल रहा हो। ऊपर जाके देखती हूँ। इस कमरे में तो कुंडी लगी है, फिर ये बॉल कहाँ से आई? पर इस कमरे की लाइट भी जल रही है और कमरा बंद है, ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के नीचे से झांक कर देखती हूँ। बचाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। लगता है कोई बच्चे को मार रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? और ये कमरे में सामान कितना फैला हुआ है। ये खिलौने, ऐसा लग रहा है जैसे डरा रहे हो। आज से पहले ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। चली जाओ यहाँ से। हाँ? चली जाओ। ये क्या हो रहा है? चली जाओ तुम यहाँ से। ये खिलौने बोल कैसे रहे हैं? और ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? चली जाओ तुम यहाँ से। देखो, मेरे पास मत आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चली जाओ तुम यहाँ से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। ये दीवार पर कौन लिख रहा है? क्या लिखा होगा?
हाँ, ये तो रन लिखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मेरा पैर। अब ये फोन किसका आ रहा है? हेलो। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ इस घर से। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हें मार दूंगा। आ रहा हूँ मैं तुम्हें मारने। बचाओ। आ रहा हूँ मैं तुम्हें मारने। ये क्या हो रहा है? आंटी मुझे बचा लो। अरे ये बच्चा कहाँ से आया? अरे कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसकी शैडो मैंने टीवी पे देखी थी? पर ये विंडो पे जाकर क्या कर रहा है? आंटी प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये तो विंडो के बाहर गिरने वाला है। क्या करूं? आंटी बचाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। मुझे इसे बचाना ही होगा। बेटा आप डरो मत, मैं आपको बचाती हूँ। मैं आई। इस वक्त कौन आया होगा? आंटी मुझे बचा लो। हाँ बेटा मैं आई। छोड़ो, दरवाजा मैं बाद में खोलूंगी, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है। आंटी मुझे डर लग रहा है। एकदम भी हिलना मत बेटा, मैं आ रही हूँ। आंटी बचा लो मुझे। आ गई मैं बस। आंटी आप मुझे नहीं बचा पाए। नहीं। शालिनी। धीरज। शालिनी क्या हुआ तुम्हें? और ये चोट कैसे आई तुम्हें? धीरज, एक छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा? हाँ। लेकिन नीचे तो कोई बच्चा है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सामने वो बच्चा यही खड़ा था, उसके पैर फिसल गए। मैं उसे बचाने ही आ रही थी, इतने में वो नीचे गिर गया। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो उस बच्चे को बचाने चलते हैं। शालिनी नीचे कोई नहीं है। बच्चा है। शालिनी, कोई बच्चा नीचे नहीं गिरा, कोई नहीं है नीचे। सुना तुमने? शालिनी चुप हो जाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब इस घर का ही किया धरा है। तुम्हारी आज जो हालत है वो इस फ्लैट नंबर 13 की वजह से है। मतलब? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले इस घर से बाहर निकलो। अब बताओ हुआ क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये सब कुछ फ्लैट नंबर 13 की वजह से हुआ है? तुम्हारी माँ का मुझे फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुम फ्लैट नंबर 13 में हो और वो जगह हॉन्टेड है। हॉन्टेड? ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। एक्चुअली ये तब की बात है जब तुम बहुत छोटी थी और उस वक्त तुम अपनी नानी के घर गई थी कुछ दिन रहने के लिए। धीरज, तुम साफ बताओ क्या है? शालिनी, तुम्हारे घर में एक नौकर काम किया करता था, विजय नाम था उसका, और वो और उसका बेटा आर्यन तुम्हारे घर में ही रहते थे। हाँ, थोड़ा याद तो है मुझे। विजय अपने बेटे आर्यन को बहुत मारता था। हाँ, बचपन में मुझे तेज रोने की आवाज आती तो थी। वो आवाज आर्यन की थी। आर्यन उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाप को अपने बेटे आर्यन पर जरा भी तरस नहीं आया। एक रात विजय शराब पी के आया और अपने कमरे में जाके आर्यन को जोर जोर से मारने लगा। आर्यन बहुत रो रहा था, लेकिन विजय को तो होश ही नहीं था। तुम्हारी फैमिली ने आर्यन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचाते भी कैसे? अंदर से दरवाजा बंद जो था। आर्यन बेचारा रोता रहा और तुम्हारी फैमिली जाकर भी कुछ नहीं कर पाई। विजय ने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब विजय को होश आया
तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने शराब के नशे में अपने बच्चे की जान ले ली और फिर उसने खुदकुशी कर ली। उन दोनों की मौत के बाद तुम्हारे घर में कुछ न कुछ होने ही लगा। तुम्हारी मम्मी ने बहुत पूजा पाठ करवाए लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से तुम्हारी फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। What? पर ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया ये सब। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ हो और ये पूरी कहानी जानने के बाद आई हैड टू कम एंड गेट यू। धीरज, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो बच्चा जिसे मैंने उस घर में देखा वो आर्यन की ही आत्मा थी। हो सकता है। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो न जाने आज। मेरे रहते क्या तुम्हें कभी कुछ हो सकता है? बट मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं आज के बाद तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। नाउ लेट्स लीव। हमें यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। चलो घर चलते हैं और प्लीज दोबारा यहां मत आना। डोर मैंने लॉक कर दिया है और यह चाबी मैं समंदर में फेंकने वाला हूं ताकि तुम दोबारा यहां ना आ जाओ। अब चलो घर चलते हैं। धीरज ने उस चाबी को तो समंदर में फेंक दिया, पर क्या पता वो चाबी कब फिर दोबारा किसी मासूम के हाथ लग जाए, क्योंकि उस घर पे अभी भी बुरी आत्माओं का साया है जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है ताकि वो अपने छलावे से किसी की जान ले सके। कहीं वो आप तो नहीं? क्या हुआ समीरा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? डर लग रहा है? समीरा, बच्चे रोते नहीं, मैं हूं ना आपके पास। समीरा को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब चली जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर डर लगे ना तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? अब जाओ ना यहाँ से। अच्छा ठीक है, जाती हूँ बाबा, परेशान मत हो। समीरा को अचानक से क्या हो गया? ये तो कभी पहले ऐसा नहीं करती थी। शायद नई जगह है इसीलिए चिड़चिड़ी हो रही है। कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। अब थोड़ा टीवी देख लिया जाए, भगवान के भजन चलेंगे तो मन को शांति मिलेगी। बंद करो इसे। मेरा सर दर्द से फट रहा है। बंद करो। ये समीरा को क्या हो गया? समीरा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। समीरा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? आ गई तू, मुझे तेरा इंतजार था। क्या हुआ बेटा तुम्हें? ये क्या कर रही हो? चाकू नीचे रख दो, चोट लग जाएगी। समीरा, समीरा, ये क्या हो गया है तुम्हें? समीरा, वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। बेटा क्यों कर रही हो ऐसा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? डर गई? समीरा बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ। हालत तो तेरी खराब होने वाली है। चल मेरे साथ बाथरूम में, तेरा वो हाल करूंगी जिससे 100 पुश्ते तक याद रखेंगी। मेरा हाथ छोड़ दो मुझे।
समीरा, समीरा, जाने दो मुझे, प्लीज मत करो ऐसा। इतनी जल्दी भी क्या है? समीरा, ये क्या कर रही हो तुम? वॉशरूम क्यों लेके आई हो मुझे? और ये पानी से भरी बाल्टी मुझे इसके पास क्यों लेकर जा रही हो? समीरा, मुझे डर लग रहा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू इतना डरे कि समीरा से दूर चली जाए। अब तुझे इस बाल्टी के पानी में डुबा कर मार डालूंगी। छोड़ दे समीरा को अकेला। नहीं, छोड़ दे समीरा को अकेला। छोड़ दे इस घर को। नहीं, चली जा समीरा की जिंदगी से दूर। कभी नहीं। शायद तू मेरे हाथों मरना चाहती है। चल, तेरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। समीरा, होश में आओ बेटा। नहीं छोड़ूंगी तुझे। समीरा, तुम मुझे सुन रही हो? नहीं छोड़ूंगी। समीरा, समीरा, मेरी बात सुनो समीरा, होश में आओ। खून, तुम्हारे मुंह से खून कैसे निकल रहा है? समीरा बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? समीरा की हालत बिगड़ती जा रही है। क्या करूं? गुरुजी से बात करती हूँ, क्योंकि एक वही है जो समीरा को बचा सकते हैं। हेलो गुरुजी। जय बाबा भोलेनाथ। बताओ बेटी, कैसे याद किया मुझे? बाबा, मेरी बच्ची समीरा। क्या हुआ समीरा को? पता नहीं बाबा, समीरा की हालत बहुत खराब है। आप जल्दी आ जाइए। तू चिंता मत कर बेटी, बाबा भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। ये बता, तू रहती कहाँ है? माया अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में। मुझे थोड़ा वक्त दे बेटा, मैं आ रहा हूँ। फोन रखने के आधे घंटे बाद गुरुजी महिमा के घर आते हैं। आइए गुरुजी, अंदर आइए। तुम इस घर में कब से रह रही हो? बस 1-2 दिन ही हुए हैं मुझे इस घर में आए। क्या हुआ गुरुजी, कोई बात है क्या? इस घर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर रखा है। बुरी आत्मा? हाँ, और वो बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। गुरुजी, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे और मेरी बच्ची समीरा को बचा लीजिए। जब तक बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। कहाँ है वो इस वक्त? मेरे कमरे में है गुरुजी, आइए। महिमा, घर में रस्सी है? रस्सी? वो किस लिए गुरुजी? तुम बस ले आओ। ठीक है गुरुजी, अभी लाई। ये लीजिए। अब मैं समीरा को रस्सी से बांध रहा हूँ। वो होश में आएगी, बोलेगी कि उसे खोल दिया जाए, लेकिन रस्सी मत खोलना। ठीक है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। मुझे रस्सी क्यों बांधा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे खोल दो। कौन है तू? मैं समीरा हूँ। माँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा है? तो जो भी है, इस लड़की को छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। माँ, ये गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना। तू बच्ची जरूर है, लेकिन तेरी आत्मा
किसी के कब्जे में है। बता, कौन है तू? माँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हमें बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना। हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बता, यहाँ क्यों आई है? किस मकसद से आई है? माँ, बाबा मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। कम से कम आप तो कीजिए। समीरा, अब बहुत हुआ। बंद कर अपना ये ढोंग। माँ, प्लीज मुझे खोल दो। अब दर्द सहन नहीं होता, अब दर्द सहन नहीं होता। गुरुजी, मैं समीरा को खोल दूं? उसे बहुत दर्द हो रहा है। महिमा, समीरा तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है। उसे खोलने की गलती मत करना। समीरा, मेरी बच्ची। ये क्या कर रही हो तुम? उसके पास मत जाओ महिमा। मेरी बच्ची। महिमा, रुक जाओ। मुझे बांधने चले थे। तुम्हें क्या लगा मैं छोटी सी बच्ची हूँ? हे भगवान, इसने तो रस्सी तोड़ दी। छोड़ दो महिमा को। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे वरना तू भी नहीं बचेगी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि महिमा की जान तो समीरा में अटकी है। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। ये तो हो गया। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा महिमा? बता, कौन है तू? ये क्या कर रही है तू? इससे दूर रख मुझसे। जब तक तू नहीं बताएगी कि तू कौन है, किस मकसद से आई है, मैं तेरे ऊपर यूं ही गंगाजल फेंकती रहूंगी। बता कौन है? राशि हूँ मैं, राशि, समीरा की असली माँ। राशि? हाँ, मैं। वैसे नाटक तो तू बड़ा अच्छा कर लेती है महिमा। मेरी बच्ची को दर्द हो रहा होगा। नाटक, सब नाटक है ये तेरा। तू मुझसे मेरी बच्ची छीनना चाहती है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है फिर? तू ही तो चाहती है कि समीरा मुझसे दूर चली जाए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और ये तांत्रिक बाबा भी तो तूने ही बुलाया था ना, ताकि मुझे इस घर से भगा सको? नहीं, हाँ, नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं एकदम सही समझ रही हूँ। तुम सब मुझे समीरा से दूर करना चाहते हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि समीरा अपनी असली माँ के प्यार से वंचित रह जाए, लेकिन सच कभी नहीं बदल सकता राशि। तुम मर चुकी हो। चाह कर भी समीरा का ख्याल नहीं रख पाओगी। समीरा को हम दोनों की जरूरत है। मैं ये नहीं चाहती कि तुम समीरा की जिंदगी से दूर चली जाओ। बस मुझे भी अपनी तरह समीरा का ख्याल रखने दो। ट्रस्ट मी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। तुम अपना फर्ज निभाओ और मुझे अपना फर्ज निभाने दो। पता है, तुम्हारी और मेरी लड़ाई में समीरा बेचारी पिस रही है, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। तुम ठीक कह रही हो। समीरा ने बहुत सहा है,
इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देख लिया इसने। मैं और मेरी बच्ची समीरा इसी घर में रहते थे, हमारा भी एक हंसता। इतना प्यार करती हो, तुम मर जरूर चुकी हो लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहोगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं। शायद अब समीरा को मेरी जरूरत नहीं, उसे तुम्हारी जरूरत है। अब से तुम समीरा का ख्याल रखोगी, मुझे भरोसा हो गया है। तुमसे ज्यादा अच्छे से समीरा का ध्यान कोई दूसरा इंसान नहीं रख सकता। चलती हूँ मैं, मेरी समीरा का ध्यान रखना। राशि, लगता है शायद चली गई। समीरा, उठो समीरा। माँ, तुम ठीक हो? हाँ माँ, आप ठीक हो? मैं एकदम ठीक हूँ, शुक्र है भगवान का, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना मैं तो डर ही गई थी। माँ, मेरी बच्ची, अब चले? कहाँ? आपके नानी के घर। अब से हम उनके पास ही रहेंगे। नानी माँ, चलो चलो चलो। महिमा समीरा को लेकर फ्लैट नंबर 13 से चली गई और अपनी माँ के घर रहने लगी। और कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब समीरा बड़ी होकर डॉक्टर बन गई। राशि और उसकी आत्मा ने फिर कभी समीरा में प्रवेश नहीं किया। शायद उसे भी इस बात का यकीन हो गया था कि महिमा उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेगी। इस दुनिया में हर इंसान रहस्यमयी है, जिसने अपने अंदर न जाने कितने राज दफना रखे हैं, ये कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक शख्स अनन्या है। अनन्या पेशे से एक डॉक्टर है जो ऑलरेडी फ्लैट नंबर 13 में रह रही है। और ट्विंकल मुंबई शहर में नई आई है जो अपने लिए रेंट पे एक घर तलाश रही है, लेकिन उसे रहने के लिए कोई ढंग का घर नहीं मिल रहा था। जितनी भी जगहों पर वो जा रही थी, सभी घरों के रेंट उसके बजट से बाहर थे। फिर ट्विंकल एक दिन निकेतन अपार्टमेंट के सामने से गुजरी। निकेतन अपार्टमेंट, नाम तो काफी अच्छा है इसका और देखने में भी सही लग रहा है। एक बार यहाँ भी पूछ लेती हूँ, अगर रहने के लिए जगह मिल गई तो इससे अच्छी क्या बात होगी। वॉचमैन, वॉचमैन, कोई है यहाँ? किससे बात करूँ समझ नहीं आ रहा। कोई है भी तो नहीं यहाँ पे। एक काम करती हूँ, ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हूँ। कोई है? दूसरे घर में ट्राई करती हूँ। भैया, यहाँ भी कोई नहीं है। इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाती हूँ। नाइन्थ फ्लोर पे जाती हूँ। 9th मेरा लकी नंबर है, जरूर वहां कोई ना कोई मिलेगा। अरे ये लिफ्ट क्यों नहीं रुकी? 9th तो कब का निकल गया। अरे ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? हे भगवान, कहीं ये लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई? अब मैं क्या? थैंक गॉड, रुक गई लिफ्ट। कसम से अगर ये लिफ्ट ना रुकती तो मेरी सांस जरूर रुक जाती आज। चलो जी, अब इस फ्लोर पर आ ही गए हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं कि कोई मिलता है कि नहीं। हेलो, कोई है यहाँ? हद हो गई है। फ्लैट नंबर 1 से फ्लैट नंबर 11, 12 तक सब देख लिया, कोई नहीं मिला। बनाए ही क्यों है ये फ्लैट्स जब किसी को रहना ही नहीं है इन फ्लैट्स में। अब आखिरी बार फ्लैट नंबर 13 में देख लेती हूँ। अगर यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कहीं और चली जाऊंगी, फिर यहाँ दोबारा लौट कर नहीं आऊंगी। सारा टाइम वेस्ट हो गया मेरा आज घर ढूंढने के चक्कर में। एक्सक्यूज मी, कोई रहता है यहाँ? चल ट्विंकल, अब तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से चलना ही बेहतर है। रुको जी, आपने ही दरवाजा खटखटाया था क्या? हाँ, वो मुझे कुछ पूछना था। बोलिए। यहाँ रेंट पे रहने के लिए कोई घर मिलेगा आसपास? रेंट पे घर पता नहीं मुझे।
देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ। ये अपार्टमेंट और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं चाहती थी कि इसी अपार्टमेंट में रहने के लिए कोई घर मिल जाए रेंट पे। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे नहीं पता है इस बारे में। आप कहीं और जाके पूछ सकती हैं। अरे किससे पूछूं? अभी तो इस वक्त वॉचमैन भी नहीं है। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपको सच में कोई आसपास के घर का आइडिया नहीं है? नहीं। ओके, ठीक है, थैंक्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो मेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकती हो। वैसे भी ये 2 BHK है, एक रूम खाली ही पड़ा है। मुझे यहाँ के ओनर ने कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो किसी को एज ए टेनेंट रख सकती हूँ। What? सच में? Oh my God, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलोगी। ओके, नो प्रॉब्लम। गुड, अंदर आ जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? ट्विंकल। तुम्हारा? अनन्या। कहाँ से हो तुम वैसे? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। फिलहाल मुंबई किसी काम के सिलसिले में आई हूँ। जॉब मिली? नहीं, अभी देख रही हूँ। काफी जगह इंटरव्यूज भी दिए हैं, तो देखो कब लगती है जॉब। चाय पियोगी? नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, तुम बैठो, मैंने अभी बनाया ही था, लेके आती हूँ। ये लो। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हेलो जी, मैं डॉक्टर अनन्या बोल रही हूँ। क्या? मैं अभी आती हूँ। ट्विंकल, एक इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। तुम अपने कमरे में रेस्ट कर लेना। ध्यान रहे, मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, बेफिक्र सो जाओ। और वैसे भी मुझे तुम्हारे कमरे से क्या काम, मेरे खुद के पास काम बहुत है। यू नो, अभी घर में आई हूँ, अभी तो मुझे कमरा सेट करना है। ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। कमाल है वैसे, अनन्या ऐसे बोल के गई है मुझे जैसे मैं उसके कमरे में चोरी कर लूंगी। शक्ल से चोर नजर आती हूँ क्या मैं? लेकिन अगर ऐसा होता तो वो मुझे घर में रहने ही ना देती। फिर क्या बात हो सकती है? आखिर क्या छुपा रही है वो मुझसे जो वो नहीं चाहती कि मुझे पता लगे? देखना पड़ेगा। अरे, अनन्या के कमरे में तो ताला लगा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा मुझे कि क्या है उस कमरे में? एक काम करती हूँ, ताला ही तोड़ देती हूँ। लेकिन कैसे तोड़ूं? हाँ, शायद बालकनी में हथौड़ा रखा हो। ये रहा हथौड़ा। अब खुलेगा अनन्या के कमरे का राज फाइनली। तो ये है अनन्या का कमरा। इस कमरे से ये बदबू कैसे आ रही है? बेड तो काफी अच्छा है इसका। ये बैठने के बाद इतना कंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है मुझे, जैसे नीचे कुछ हो। डेड बॉडी। ये किसकी डेड बॉडी है? क्या यही वो चीज थी जो अनन्या मुझसे छुपा रही थी? मतलब अनन्या कातिल है, उसने किसी का खून किया है। ये ड्रेसिंग टेबल में कांटा और कान किसका रखा है? ये भगवान, ये कहाँ गई मैं? मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आंखें? ये किसकी आंखें हैं? और ये पानी की बोतल में क्या कर रही हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब देख के चक्कर से आ रहे हैं। वॉशरूम जाती हूँ। यहाँ तो पानी भी नहीं आ रहा। किसी और नल में चेक करती हूँ।
यहाँ भी पानी नहीं है, लेकिन ये वॉश बेसिन में काला पानी कैसे है जब किसी नल में पानी ही नहीं आ रहा तो? और इस काले पानी में क्या तैर रहा है? ये इतने लंबे बालों का गुच्छा यहाँ क्या कर रहा है? किसके बाल हो सकते हैं ये? क्योंकि अनन्या के तो बहुत छोटे बाल हैं। शायद अनन्या आ गई, उसी से पूछती हूँ ये सब क्या है। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच सच जवाब देना। हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम्हारे कमरे में किसकी डेड बॉडी पड़ी है? तुमने किसको मारा है? तुमने मेरा कमरा मेरे बिना पूछे कैसे खोला? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मना किया था ना मैंने। पहले तुम मेरी बातों का जवाब दो। क्या है ये सब? तुम्हारे बेड पे किसकी लाश है? ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर। जान ले लूंगी तुम्हारी, जान ले लूंगी। अनन्या, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़, बोला ना, छोड़ो। अनन्या, तुम ठीक हो? तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। ओह शिट, कहीं मेरे धक्का देने की वजह से तो लगता है इसका सर किसी भारी चीज से टकरा गया है। अनन्या, अनन्या, अनन्या उठो। अनन्या, अनन्या, मैं अनन्या को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मुझे उसे बचाना होगा। हाँ, मुझे उसे बचाना होगा। रुको भैया, रुको, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अनन्या के सर पर बहुत खून बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। आप यहीं रुको, मैं उसे लेके आई। रुकिए मेम साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वैसे अनन्या रहती कहाँ है? ये निकेतन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में। भैया ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अगर हमने समय से उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो उसकी जान चली जाएगी। मेम साहब क्या बोल रही हो? कौन सी दुनिया में जी रही हो आप? मतलब यही कि फ्लैट नंबर 13 में कोई नहीं रहता तो अनन्या कहाँ से आ गई? वो प्रॉपर्टी तो 15 सालों से बंद पड़ी है। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। नहीं भैया, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अनन्या को देखा है। मैं उसी के साथ ही तो थी घर में। मैम साहब, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा लो। आप कहो तो मैं छोड़ दूं आपको हॉस्पिटल? भैया, मैं आपको पागल लगती हूँ क्या? मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास? मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तो फिर मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं आप? निकेतन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में कोई नहीं रहता। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद पे विश्वास है। आप जाइए यहाँ से। ठीक है मैम साहब। मुझे अनन्या के पास जाना होगा। हाँ, पहुंच गई। अनन्या, अनन्या, अरे ये अनन्या के फ्लैट में ताला क्यों लगा है? और अनन्या कहाँ गई? कहीं ये सच में मेरा वहम तो नहीं था? या फिर कहीं अनन्या? नहीं, मुझे निकलना होगा यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। अरे मैम साहब, आप फिर भागी भागी आ रही हैं। देखो, मुझे सच बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी सच में 15 साल से बंद पड़ी है और यहाँ कोई नहीं रहता? हाँ मैम साहब, 15 साल पहले एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था उस फ्लैट में और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया था। तब से ये प्रॉपर्टी बंद पड़ी है। मतलब वो? क्या हुआ मैडम, कुछ बताएं, कहाँ चलना है? बस यहाँ से दूर ले चलो भैया, जल्दी। जी, जैसी आपकी मर्जी। ट्विंकल अभी भी सदमे में थी कि जो उसने देखा वो सच था या फिर एक बुरा सपना। अक्सर हम इस भीड़ भरी दुनिया की चकाचौंध रोशनी में उनको भूल जाते हैं जो इस दुनिया में करोड़ों लोगों के बीच बिल्कुल वीरान और अंधेरी जिंदगी जी रहे होते हैं। ये वो आत्माएं हैं जो अपने पीछे छूट गई दुनिया को भुला नहीं पाती है और इसी दुनिया में रह जाती है। अनन्या जैसी और भी कई अतृप्त आत्माएं आज भी दुनिया में मौजूद है और अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। क्या पता उनका अगला शिकार आप हो।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मा या भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जिन